नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं और वहीं क्यों कुछ लोग को वक्त लगता है। और यकीन मानिए, देर से सफल होने वालों की कहानी अक्सर ज़्यादा बड़ी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वह बीमारी है कंपैरिजन, यानी तुलना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक देखते हैं कि आपके साथ स्कूल में पढ़ने वाला वह लड़का जो पढ़ाई में बिल्कुल औसत था, आज अपनी नई कार की फोटो डाल रहा है। या आपका कोई दोस्त जिसने आपके साथ ही काम शुरू किया था, आज आपसे दोगुना कमा रहा है। उस वक्त दिल के किसी कोने में एक चुभन होती है, वहीं दिल में एक जलन जन्म लेती है। हमें लगता है कि यार, मैं भी तो उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो काबिल हूँ, फिर मैं पीछे क्यों रह गया और मेरा नंबर कब आएगा? अगर आज आप उस चुभन से गुजर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और आपकी सोच की गहराई को हमेशा के लिए बदल देगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े हैं। वहाँ दो अलग अलग रनवे है। आपकी नज़र पहले रनवे पर पड़ती है। वहाँ एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन या एक छोटा सा हेलीकॉप्टर आता है। वह रनवे पर मात्र 200 से 300 मीटर दौड़ता है और 2 मिनट के वक्त लेता है और फुर्र से आसमान में उड़ जाता है। अब आप जरा दूसरे रनवे की तरफ देखिए। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 खड़ा है। यह एक 2 मंजिला जहाज है जिसमें सैकड़ों लोग सवार हैं और हजारों लीटर ईंधन भरा हुआ है। छोटा जहाज उड़ चुका है, लेकिन आपका यह विशाल जहाज अभी भी वहीं खड़ा है। इसके इंजन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, चेकिंग चल रही है। यह सब देखकर आप परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हैं, अरे वो छोटा वाला तो उड़ गया, मैं कब उड़ूंगा? लेकिन जरा सोचिए, उस छोटे जहाज को उड़ने के लिए केवल 500 मीटर का रनवे चाहिए था, लेकिन इस विशालकाय जहाज को उड़ने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर लंबा रनवे चाहिए। उसे अपना इंजन गर्म करने में वक्त लगता है, उसे फ्यूल भरने में समय लगता है। और फर्क जानते हैं क्या है? जब वह छोटा जहाज उड़ेगा तो शायद नीचे खड़े किसी इंसान को पता भी न चले, लेकिन जब यह एयरबस A380 उड़ेगा, पूरी जमीन कांपेगी, हवाओं का रुख बदल जाएगा और मीलों दूर तक लोग आसमान की तरफ सर उठाकर देखेंगे कि भाई, कुछ तो बड़ा उड़ रहा है। यही आपकी जिंदगी का सत्य है। अगर आपको समय लग रहा है तो शायद आप छोटा जेट नहीं बल्कि एक विशालकाय एयरबस बनने की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर मेरी तैयारी पूरी है, फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? दोस्तों, नेचर, कुदरत का एक नियम है, जितना बड़ा निर्माण होगा उतनी ही मजबूत नींव की जरूरत होगी, मतलब फाउंडेशन की जरूरत होगी। अगर आपको एक झोपड़ी बनानी है तो वह 2 दिन में बन जाएगी, लेकिन अगर आपको बुर्ज खलीफा बनाना है तो पहले 5 साल तो सिर्फ जमीन खोदकर उसकी नींव डालनी पड़ेगी। उन 5 सालों में दुनिया को कुछ नहीं दिखेगा। दुनिया कहेगी कि तुम पागल हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जिस दिन वह इमारत खड़ी होगी, वो सदियों तक मिसाल बनेगी। सफलता के 3 स्तर होते हैं। यह बात हर इंसान को समझनी चाहिए। पहला है स्किल बिल्डिंग, यानी कौशल का निर्माण। क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं या आप अपने क्षेत्र के मास्टर बन रहे हैं? दूसरा है कैरेक्टर टेस्टिंग, यानी चरित्र की परीक्षा। क्या आप बड़ी सफलता को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्योंकि कई लोग जल्दी सफल होकर बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनमें उस सफलता को संभालने का कैरेक्टर नहीं होता। तीसरा है परफेक्ट टाइमिंग, यानी सही समय का इंतजार। फल तभी मीठा होता है और अच्छा लगता है जब वह अपनी ऋतु में पकता है। ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सभी आचार्य चाणक्य को जानते हैं। जब धनानंद ने उनका अपमान किया तो क्या उन्होंने उसी दिन युद्ध कर दिया?
नहीं ना, उन्होंने सालों तक इंतजार किया। उन्होंने एक साधारण बच्चे को चुना, उसे शिक्षित किया, उसे योद्धा बनाया। उस पूरी प्रक्रिया में बरसों का इंतजार था। अगर चाणक्य जल्दबाजी करते तो शायद इतिहास उन्हें भूल चुका होता। उनकी उड़ान लंबी थी, इसलिए उन्हें लंबा रनवे चाहिए था। यही बात रतन टाटा जी पर भी लागू होती है। जब उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा तो कई लोगों ने कहा कि यह उनका गलत फैसला है। समय लगा, आलोचनाएं हुई, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं किया। और आज देखिए, उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी सोच कितने आगे की थी। महापुरुषों की जीवनी हमें सिखाती है कि वक्त और बदलेगा, टाइम एंड चेंज के बीच में जो गैप है वही आपका तप है। याद रखिए, भीड़ हमेशा छोटे रास्तों पर चलती है, लेकिन मंजिल हमेशा लंबे रास्तों के अंत में ही शानदार होती है। अब सवाल यह है कि जब तक आपका टेक ऑफ नहीं होता तब तक आप क्या करें? क्या सिर्फ हाथ पर हाथ रख करके इंतजार करें? बिल्कुल भी नहीं। तुलना के शोर को बंद करें, म्यूट द नॉइज। दूसरों की सोशल मीडिया लाइफ देखना बंद करें। उनका सफर अलग है और आपकी मंजिल अलग है। अपनी चेकलिस्ट सुधारें। एक पायलट उड़ान भरने से पहले सभी बटनों को चेक करता है। क्या आपने अपनी स्किल चेक की? क्या आपने अपने अनुशासन, डिसिप्लिन को चेक किया? इंजन को गर्म रखें, यानी अभ्यास कभी मत छोड़िए। जिस दिन मौका, अपॉर्चुनिटी आएगा, उस दिन आप यह नहीं कह सकते कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। छोटे मील के पत्थर बनाएं। अगर आज आपने कल से बेहतर काम किया है तो खुद की पीठ थपथपाइए और अपने आप को प्रोत्साहित करें। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगा, अपनी हिम्मत मत हारिए। अगर आज आपकी जेब खाली है, अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या अगर आज आपको लग रहा है कि आप अकेले पीछे खड़े हैं, तो याद रखिएगा, कुदरत आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। आपकी उड़ान का शोर इतना तेज होगा कि आज जो चिल्ला रहे हैं, कल वो खामोश होकर आपको उड़ते हुए देखेंगे। बस अपने इंजन पर भरोसा रखिए। अपनी मेहनत की आग को ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका टेक ऑफ होगा उस दिन पूरा आसमान आपका होगा। और हाँ, अगर आप ये विस्तार से जानना चाहते हैं कि अपने माइंडसेट को उस बड़ी उड़ान के लिए कैसे प्रोग्राम करना है, तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो आपकी पूरी कार्य क्षमता को बदल देगी। अपनी हिम्मत बनाए रखिए, डटे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई आग के साथ। तब तक के लिए रुकना मत। जय हिंद।